रेस्टोरेंट वाले खाने के बिल के साथ बिना बताए सर्विस चार्ज जोड़ देते हैं। कुछ रेस्टोरेंट वाले एंट्री पर ही बोर्ड लगा देते हैं कि हम तो जी 10% का सर्विस चार्ज लेंगे। तो कहीं कहीं सर्विस चार्ज मैंडेटरी है, यानी नहीं दिया तो सर्विस भी नहीं मिलेगी। ये वो बातें हैं जिनसे हर रेस्टोरेंट गोअर को दो चार होना पड़ता है। कुछ रेस्टोरेंट्स कस्टमर के सवाल उठाने या रिक्वेस्ट करने के बाद इसे हटा लेते हैं, तो कुछ रेस्टोरेंट वाले बहस करने में लग जाते हैं। हम और आपके बीच कुछ लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि अब कौन कहे, कौन बहस करे, अपना मूड और टाइम कौन खराब करे, इससे अच्छा है कि चार्ज दे देते हैं। अब बात यह है कि अगर कोई सर्विस वाकई आपको बहुत अच्छी लगी है और वो अपने मन से आप सर्विस चार्ज देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, लेकिन जो नहीं देना चाहते हैं उनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। यहां सर्विस चार्ज को ना कहना आपका अधिकार है, आपका हक है। दरअसल मामला यह है कि सर्विस चार्ज ऑप्शनल होता है, लेकिन चूंकि लोग होटल या रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाने जाते हैं और अच्छी शाम बिताने जाते हैं, इसलिए अक्सर इस पर बहस नहीं करते और बिल चुका देते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर होटल और रेस्टोरेंट वाले बिल के साथ 5 से 20% तक का सर्विस चार्ज जोड़ देते हैं। यानी अगर आपने 2000 रुपए का डिनर किया है या लंच किया है तो उस पर होटल वाले 400 रुपए तक का सर्विस चार्ज वसूल लेते हैं, वो भी कभी कभी बिना बताए ही, जो कि बिल्कुल गलत होता है, गैर कानूनी होता है। इस तरह के बढ़ते मामले को देखते हुए उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने दिल्ली के 5 मशहूर रेस्टोरेंट्स को नोटिस भेज दिया है। इन रेस्टोरेंट्स पर भी बिल से सर्विस चार्ज ना हटाने का ही आरोप है। इन होटलों की मनमानी की हद तो देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इन्होंने सर्विस चार्ज को वापस नहीं लौटाया। आज हम इसी सर्विस चार्ज के मुद्दे पर बात करेंगे कि इस सर्विस चार्ज को लेकर कानून क्या कहता है, होटलों के लिए सर्विस चार्ज के नियम क्या हैं, और अगर आपसे कोई होटल जबरन सर्विस चार्ज वसूलता है तो आप इस पर क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले बात करते हैं कि सर्विस चार्ज का कॉन्सेप्ट कहां से आया, इसके लेने के पीछे उद्देश्य क्या रहा है। सर्विस चार्ज का कॉन्सेप्ट यूरोप और अमेरिका से आया है। वहां पर टिप देने का एक कल्चर रहा है। पश्चिमी देशों के अमीर लोग रेस्टोरेंट्स और होटल में अच्छे सर्विस के लिए टिप दिया करते थे, जिसके जरिए वो सर्विस के प्रति अपनी संतुष्टि दिखाया करते थे। लेकिन चूंकि एक डिश के बनने से लेकर परोसने तक में वेटर के साथ साथ रसोइया और हाउसकीपिंग तक का भी योगदान रहता है, इसलिए वेटर को टिप ना देकर सर्विस चार्ज देने का चलन आया, जिससे उस पैसों को सब में बराबर बराबर बांट दिया जाए। लेकिन इसमें सवाल यह है कि आज के समय में ये होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज को वेटर, रसोइया और हाउसकीपिंग में अलग से बांटते भी हैं, बराबर बराबर बांटते भी हैं या नहीं। और अब जब रेस्टोरेंट्स की मनमानी इतनी बढ़ गई है तो इस पर और भी कई बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे कि क्या ये सिर्फ कस्टमर से पैसे उगाही का जरिया तो नहीं बन गया है? क्या होटल या रेस्टोरेंट मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों को अप्रोप्रिएट सैलरी नहीं देते हैं और सब कुछ लोगों के सर्विस चार्ज पर डिपेंडेंट हैं? सवाल कई हैं जिन्हें पूछे जाने की जरूरत है। लेकिन चलिए समझते हैं कि सर्विस चार्ज पर कानून क्या कहता है। तो इस पर 2017 में सर्विस चार्ज और टिप पर मिल रही शिकायतों को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी डीसीए ने एक नोटिस जारी किया। डीसीए ने कहा कि जो खाने या पीने के सामान का प्राइस होता है उसमें ही गुड्स और सर्विस दोनों चार्ज शामिल रहते हैं, यानी सामान की लागत भी उसी में रहती है और उसके बनने से लेकर सर्व होने तक का खर्च भी। डीसीए ने कहा कि जो भी प्राइस मेन्यू कार्ड पर लिखी गई है उसमें जीएसटी जोड़ने के अलावा किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए। अगर कोई भी चार्ज लिया जाता है तो उसे अनुचित माना जाएगा। इसके अलावा सबसे जरूरी बात यह कि अगर कोई कस्टमर टिप या सर्विस चार्ज देना चाहे तो वो खाने के बाद तय करेगा कि उसे देना है या नहीं देना है, ना कि होटल में घुसते ही या ऑर्डर प्लेस करने के समय ही। कस्टमर ये तभी देने का मन बना सकता है जब उसे सर्विस की क्वालिटी अच्छी लगे। अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट कस्टमर के एंट्री के साथ ही सर्विस चार्ज के लिए कह दे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज देने के लिए फोर्स करे या फिर इसके बिना घुसने या फिर सर्विस देने से रोके तो ये भी गैर कानूनी होगा। इसके बाद भी रेस्टोरेंट्स नहीं माने और उनके मनमानी की शिकायतें लगातार आने लगी, जिस पर 4 जुलाई 2022 को सीसीपीए, जो 2019 में डीसीए की जगह बनाया गया, उसने फिर से एक गाइडलाइन जारी की और जो रूल्स डीसीए ने तय किए थे उसको दोहराते हुए सीसीपीए ने कुछ और साफ और स्ट्रिक्ट नियम बता दिए। सीसीपीए ने कहा कि कोई भी होटल और रेस्टोरेंट बिल में ऑटोमेटिकली कोई भी सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेगा, ना ही सर्विस चार्ज को किसी और नाम से कस्टमर से वसूला जा सकता है। सर्विस चार्ज देना पूरी तरह से कस्टमर के ऊपर है, वो चाहे तो दे, ना चाहे तो मना कर दे। इसके आगे के 2 नियम जो सीसीपीए ने बताए उसे रेस्टोरेंट वाले जरा ध्यान से सुने। सर्विस चार्ज के बेस पर होटल या रेस्टोरेंट किसी कस्टमर को एंट्री या सर्विस लेने से रोक नहीं सकता है। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि सर्विस चार्ज जो कस्टमर देना चाहता है उसे खाने के बिल के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, यानी उसे नीचे अलग से दिखाया जाएगा। पिछले ही महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले में होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये साफ किया
कि रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज को एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। ये कंज्यूमर राइट्स का सीधा सीधा वायलेशन है। कोर्ट ने साफ कहा कि होटल और रेस्टोरेंट्स बाय डिफॉल्ट या ऑटोमेटिकली सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते हैं। खैर, ये वो नियम हैं जो तय किए गए हैं, लेकिन अब अगर कोई होटल इन नियमों का उल्लंघन करते हुए सर्विस चार्ज लगाता है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इस गाइडलाइंस में सीसीपीए ने यह भी बताया है। पहले तो होटल और रेस्टोरेंट से आप बिल से सर्विस चार्ज हटाने को कह सकते हैं। अगर रेस्टोरेंट ऐसा करने से मना करे तो आप 1915 पर कॉल करके राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। ये चाहें तो आप इसके ऐप पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा कंज्यूमर कमीशन से होटल के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। पहले ये कंप्लेन www.edakhilnic.in पर दर्ज की जाती थी, जो कि अब e.jagriti.gov.in पर की जाती है। यहां पर कंप्लेन करने पर शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सीसीपीए से जांच और उसके बाद की कार्रवाई के लिए अपने जिले के कलेक्टर से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सीसीपीए को अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो ccpa@nic.in पर आप ईमेल भी करके पूरा मामला बता सकते हैं। उम्मीद है कि अगली बार आपसे कोई रेस्टोरेंट मनमानी सर्विस चार्ज नहीं वसूल पाएगा। तो बस अब इस जानकारी को औरों तक भी पहुंचाइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।